हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 1। बहुत जल्दी इसका आपको अदर सेट भी मिल जाएगा। आप किसी भी स्कूल से हो उसका मतलब नहीं है। अगर आपका बुक एनसीईआरटी चलता है और आपका चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका हाफ ईयरली एग्जाम और SA1 का जो एग्ज़ाम है जो भी आपका आने वाला है उसमें ये ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए सबसे पहला नंबर से शुरू करते हैं, जहां पर मैं आपसे पूछा गया है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग क्या कहते हैं, निरकुंसवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या उदारवाद। तो इसका हो जाएगा पहला का बी नंबर, यानी राष्ट्रवाद हम लोग के नाम से इसको जानेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर में आपसे पूछा गया है वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य, गणराज्य, राष्ट्र राज्य या राजतंत्र। तो इसका हो जाएगा राष्ट्र राज्य। 3 नंबर पूछा गया है 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। ये आदमी कौन थे, कार्ल स्पेयर, फेड्रिक या डेलाक्रोआ या गिलाखोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का बी नंबर, फेड्रिक सरियू। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में पूछा गया है अर्नेस्ट रेनन कौन थे, फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक, रूसी दार्शनिक या ब्रिटिश चित्रकार। तो 4 का हो जाएगा ए नंबर, ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। 5 में पूछा गया निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, लुई फिलिप को, कैरोल कुपरस्की को या मेजनी को या योहान गॉटफ्रिड को। तो 5 का हो जाएगा सी नंबर, मेजनी को इन्होंने बताया था। इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में आपसे पूछा गया निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। ठीक है, 6 का आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद 7 नंबर में पूछा राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी या इसमें से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा ए नंबर, फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर क्रांति का जनक यही है। नंबर 8 में पूछा गया एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, रूस के राजा निकोलस को, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को या ओटो वन बिस्मार्क को या काउंट केमिली दी काबूर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य में इटली के कितने राज्यों में विभक्त हुआ था, 2, 5, 7, 8। कितने राज्यों में विभक्त हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपके राज्य जो थे वो थे आपके 7। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका 10 नंबर में है जर्मनी वीरता का प्रतीक कैसे बन गया, देवदार, बलूत, ओक या अशोक के वजह से जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना गया है। तो 3 का हो जाएगा बी नंबर, बलूत को जर्मन का वीरता का प्रतीक माना गया। 11 नंबर में पूछा गया कस्तूनिया की संधि कब हुई थी। कस्तूनिया की संधि आपसे पूछा गया है वो कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1829, 1830, 1831 या 1832। तो 11 का हो जाएगा डी नंबर, 1832 में हुई थी। 12 में पूछा गया किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, मारियन की, जर्मनिया की, भारत माता की या इसमें से कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा बी नंबर, जर्मनिया की। इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, किसके साथ, रूस का, फ्रांस का, स्कॉटलैंड का या जर्मनी का। तो 13 का हो जाएगा सी नंबर, स्कॉटलैंड। 14 है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के, बर्लिन के, प्रशा के या म्यूनिख के। तो 14 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ये प्रशा के चांसलर थे। इसके बाद 15 नंबर में आपसे पूछा गया है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, समान सांस्कृतिक, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा या उपरोक्त सभी। तो 15 का हो जाएगा डी नंबर, ये सारा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। 16 नंबर में पूछा गया बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में और ब्रिटेन में। तो 16 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इनका शासन कहाँ पर में था, तो फ्रांस में था। 17 नंबर में आपसे पूछा गया है वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के आधार पर आधारित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नारीवाद, विकासवाद, समाजवाद या महिला सशक्तिकरण। तो ये हो जाएगा ए नंबर, नारीवाद के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे पूछा गया है मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गीत है, इटली का, जर्मनी का, रूस का, फ्रांस का। तो मार्सिले किसका है, तो 8 नंबर हो जाएगा ये फ्रांस का। 19 नंबर में पूछा गया है, 18 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर में पूछा गया रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने या काबूल ने। तो 19 का हो जाएगा बी नंबर, ये दिया गया था बिस्मार्क के द्वारा। इसके बाद आपसे पूछा गया 20 नंबर में
फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दिदरो को, नेपोलियन को, रूसो को या जॉन लॉक को? तो 20 का हो जाएगा सी नंबर, रूसो को ये खिताब जाता है। इसके बाद 21 में हमारे पास क्वेश्चन है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजनी के द्वारा। तो ये मेजनी के द्वारा किया गया था। 22 में है, वियना की संधि कब हुई थी? 1804 में, 1805 में, 1815 में या 1830 में? तो 22 का हो जाएगा सी नंबर, ये कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में आपसे पूछा गया, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? बिस्मार्क का, मेटरनिक का, नेपोलियन का या मेजनी का? तो 23 का हो जाएगा बी नंबर, ये मेटरनिक साहब ने कहा था। 24 है, काबुल का राजा विक्टर एनुमल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? काबुल को राजा विक्टर एनुमल द्वितीय ने किस पद पर? आपके ऑप्शन है सेनापति, राजदूत, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। तो 14 का हो जाएगा डी नंबर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 25 नंबर में आपसे पूछा गया है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था? जर्मनी का क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र या ऑस्ट्रेलिया? तो 25 का हो जाएगा सी नंबर, सबसे जो डेंजर पॉइंट था वो बाल्कन का क्षेत्र था। 26 में है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? यूनान को, फ्रांस को, रूस को या इंग्लैंड को? तो 26 का हो जाएगा आपका ए नंबर, किसको बताया है? तो यूनान को बताया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं 27 नंबर में, जहां आपसे पूछा गया है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में, 1871 में, 1861 में या 1860 में? तो 27 का बी हो जाएगा, 1871 में। आपको डेट बताना है कि कौन सा डेट में, यानी कौन सा मंथ में और कौन सा डेट में ये पूरा हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर, जिसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा छोटा। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में पूछा है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1871 में या 1870 में? तो 28 का हो जाएगा ए नंबर, 1861 में। इस का भी आपको डेट बताना है कमेंट में। 29 नंबर में पूछा है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या काबूल ने? तो 29 का हो जाएगा ए नंबर, ये नेपोलियन के द्वारा किया गया था। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, रूस में या जर्मनी में? तो 30 का हो जाएगा बी नंबर, ये कहाँ पर में हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। तो ये था सेट 1 हिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 10 का हिस्ट्री का ये सेट 1 है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।